नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एचएसएससी का एग्जाम लिया गया 1 जनवरी 2023 को इवनिंग शिफ्ट के अंदर, जो था साइंटिफिक असिस्टेंट का। क्योंकि यहां पर अलग अलग कैटेगरी के एग्जाम थे, जैसे आप 3/2022 के देखोगे 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 इन कैटेगरी का एक कॉमन एग्जाम लिया गया था, जो का साइंटिफिक असिस्टेंट का। और इस पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके अलावा देखो, एचएसएससी ने 3/2022 के टोटल 4 शिफ्टों में 4 पेपर करवाए थे, जो कि 31 दिसंबर के 2 थे और 1 जनवरी 2023 के 2 पेपर, जिनमें से हम 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चौथे एक पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हिसार शहर की स्थापना की गई थी। तो हिसार की स्थापना आप सभी जानते हैं 1354 ईस्वी के अंदर इसकी जो है स्थापना की जाती है हिसार फिरोजा के नाम से। हिसार फिरोजा के नाम से, जिसमें हिसार का नाम जो है इसका मतलब होता है दुर्ग, दुर्ग या किला। ये एग्जाम में पूछा गया और किसके द्वारा किया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर। निम्न में से किस जिले को छोटी काशी के नाम से जानते हैं? छोटी काशी भिवानी को बोलते हैं। किस कारण? मंदिरों की अधिकता के कारण। मंदिरों की अधिकता के कारण जो वो आपका बोला जाता है भिवानी को छोटी काशी। और वहीं पर कैथल भी उसको छोटी काशी बोलते हैं। वो किस लिए? नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी बोला जाता है कैथल को। भिवानी को मिनी क्यूबा भी बोलते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी बोलते हैं। करनाल को कर्ण नगरी और जो धान का कटोरा भी इसको बोलते हैं। रोहतक को आपका राजनीतिक राजधानी और आपका एजुकेशन हब बोलते हैं। पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब और आपका बुनकरों का शहर बोला जाता है। हरियाणा में सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर यानी मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है, जिसकी स्थापना होती है 1969 के अंदर। बसई दलदल जो ये आपका कहां पर स्थित है? बसई दलदल आपका गुरुग्राम के अंदर रहेगा। हरियाणा की सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा की सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले जो मुख्यमंत्री है वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे चौधरी भजन लाल। इनका टोटल कितना? 4315 दिन तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। वहीं पर दूसरे नंबर पर बारी आती है चौधरी बंसीलाल की, जो कितने 4300 दिन रहे थे। चौधरी भजन लाल, जिनको हरियाणा के चाणक्य के नाम से जाना जाता है, सबसे लंबा टाइम जो है वो रहा था। और बंसीलाल, जिनको हरियाणा के लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं, वो थे 4300 दिन। चौधरी देवीलाल हरियाणा के 2 बार तो सीएम बने हैं और 2 बार ही डिप्टी पीएम के पद पर ये रह चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार सीएम बने हैं और सबसे कम समय के लिए भी पूछे, यानी सबसे ज्यादा बार बने हैं 5 बार और सबसे कम समय ओम प्रकाश चौटाला जो है वो रहे हैं। अनुसूचित जातियों में आने वाले राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में कितने क्षेत्र आरक्षित हैं? यानी कि इन्होंने ये पूछा कि विधानसभा की कितनी सीटें रिजर्व है, वो आपकी 17 है। जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तब हरियाणा में सीटें थी 54 और इन 54 में रिजर्व कितनी थी? 10 सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई थी। अगले ही साल 1967 के अंदर सीटें होती है कितनी? 81 और 81 में रिजर्व हो गई कितनी? 15 रिजर्व। और उसके बाद 1977 के अंदर हुई कितनी? 90 सीटें और 90 में से रिजर्व हुई कितनी? 17 सीटें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किसको हरियाणा के राजकीय स्तनपायी के रूप में मान्यता प्राप्त है? राजकीय पशु पूछा गया है तो वो कौन हो जाएगा? ब्लैक बक, जिसको हम कृष्ण मृग के नाम से जानते हैं। कृष्ण मृग काला हिरण के नाम से जाना जाता है। वैसे एक चीज आपको ध्यान होगा कि एचएसएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, भैंस का गर्भकाल कितना? 310 दिन। गाय का गर्भकाल कितना? 280 दिन। उसी तरह से आपको ध्यान रखना है, ब्लैक बक कृष्ण मृग जो इसका गर्भकाल यानी जो गर्भकाल कितना होता है? 167 दिन जो है वो होता है। फैमिली पूछे इसकी कौन सी? तो बोविडी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन? ब्लैक बक। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया अपना 77 के बाद क्वेश्चन दिया गया 78। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रक रोड निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता? देखो, ग्रैंड ट्रक रोड जीटी रोड जो आपका NH1, तो NH1 जो है जिसका नया नाम कर दिया गया NH44, और अभी हाल ही में वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे अगर आपसे पूछे तो वो NH44 है। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना, ये हरियाणा के अंबाला के अंदर एंटर करता है। अंबाला के बाद ये जाता है कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर, फिर जाएगा करनाल के अंदर और करनाल से पानीपत सोनीपत होता हुआ कहां पर चला जाएगा? दिल्ली के अंदर। तो इसका मतलब पानीपत भी आता है, अंबाला भी आता है, कुरुक्षेत्र रोहतक इसके अंदर नहीं आता। तो रोहतक में से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? इसमें से जाता है NH9, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। हरियाणा में गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु परियोजना कौन सी हो जाएगी? अपनी बेटी अपना धन। यहाँ पे हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर बोला जाता है? पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब भी हम इसको बोलते हैं और बुनकरों का शहर भी पानीपत को बोला जाता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम में पूछा गया था, प्रथम कॉटन मिल। प्रथम कॉटन मिल जो है वो हरियाणा की कहां पर इसकी स्थापना की गई थी? वो की गई थी फतेहाबाद के अंदर। कब की बात है? तो ये आपकी बात हो जाएगी 1963 के अंदर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फतेहाबाद में प्रथम कॉटन मिल की स्थापना की गई थी।
हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? कमल। कमल की ही सरकार है और कमल का ही आपका राजकीय फूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके साथ ही आपसे पूछे हरियाणा में सर्वाधिक किन फूलों का आपका उत्पादन किया जाता है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ग्लेडियोलस का। तो ग्लेडियोलस जो है इन फूलों का सबसे ज्यादा उत्पादन हरियाणा के अंदर किया जाता है। और इनका उत्पादन अगर ये पूछे कि सब सर्वाधिक कहां पर ये फूल आपके उगाए जाते हैं, तो ये उगाए जाते हैं फरीदाबाद के अंदर। शराब पर प्रतिबंध के लिए 1 जुलाई 1996 को अध्यादेश जारी किया गया था, तत्पश्चात इसे हटा दिया गया। हरियाणा के लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा के वास्तुकार बोला जाता है चौधरी बंसी लाल, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी, और हरियाणा के 4 बार टोटल सीएम रह चुके हैं चौधरी बंसी लाल। 3 बार कांग्रेस पार्टी से, 1 बार हरियाणा विकास पार्टी से। जब ये हरियाणा विकास पार्टी से जब ये हरियाणा के सीएम बने थे, उस समय आते ही इन्होंने सबसे पहले शराब पर प्रतिबंध लगाया था, जो लगाया था 1 जुलाई 1996 को। यह चला था आपका लगभग 2-1 साल चला था, 2 साल से थोड़ा सा कम, यानी 96 से लेकर 98 तक। और किस महीने तक? अप्रैल तक आपका चला था, तो 1 अप्रैल 1998 को इसको हटा लिया गया। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। वैसे एक चीज हमने याद भी किया था, इसको किस तरह से याद रखोगे? देखो, एक एचएसएससी के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग का, जिसमें यह पूछा जाता है कैलेंडर के कौन से 2 महीने जिनका कैलेंडर सेम होता है, तो वो आपके कौन से होते हैं? एक तो आपका जुलाई होता है और एक आपका अप्रैल होता है। वैसे तो जुलाई में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन, लेकिन आप खुद चेक कर सकते हो, जो अप्रैल को अगर 1 तारीख को संडे है, तो जुलाई को भी 1 तारीख को संडे रहेगा। 1 से 30 तक दोनों कैलेंडर आपके सेम रहने वाले हैं, तो इसी तरह से आप याद रख लेना, जुलाई और अप्रैल के अंदर इसको हटा लिया गया। हरियाणा का कुल वनीकृत क्षेत्रफल 1603.48 वर्ग किलोमीटर टोटल अगर देखा जाए, हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर का 3.6363% हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। सूर्य शतकम किसके द्वारा लिखी गई? 31 दिसंबर को पेपर लिया गया था, उसी का सेम क्वेश्चन उठाकर इसमें दे दिया गया कवि मयूर भट्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का बृहत्तम वन्यजीव अभ्यारण्य है। हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? टोटल 8। सबसे बड़ा पूछा गया अबूब शहर, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? काला तितर की जन्मस्थली, और ये कहां पर रहेगा? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर रहेगा अबूब शहर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका सिरसा, और वहीं पर आपका सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। आगे इसमें दिया गया क्वेश्चन, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन भूमि भूखंडों के लिए उपयुक्त है? हरियाणा सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, जो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ही 2 अक्टूबर 2008 को ये एक स्कीम लॉन्च की गई, जिसका नाम आपका रखा गया महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना। इसके तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, बीपीएल परिवार, इन सभी को 100 स्क्वायर यार्ड के मकान जो वो यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये स्कीम थी। निम्न में से किस योजना निकाय के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने बांझ मुक्त पशुधन योजना की शुरुआत की थी? ये स्कीम आपकी थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और ये कौन सी? 2011-12 की। एक चीज आपने देखा होगा इन पेपरों के अंदर, करंट अफेयर जो पूछी गई है वो काफी पुरानी पूछी गई है। जब कीबोर्ड पर एक की को दबाया जाता है, तो की स्ट्रोकों को संबंधित बीट्स में बदलने के लिए कौन सा मानक व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कीबोर्ड की पहली कतार में बाएं से दाएं की ओर कीबोर्ड का क्रम क्या होता है? तो बाएं से दाएं यहां पर पूछा गया है, यानी आपका लेफ्ट से राइट कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा कौन सा? QWERT। पहली लाइन के अंदर पूछा गया, पहली कतार के अंदर, तो QWERT यहां पर। निम्न में से कौन वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर, देखो, निम्न में से कौन वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर प्रणाली में स्रोत दस्तावेजों से सीधे डेटा एंट्री में संभव करवाते हैं? ये कौन सा हो जाएगा? स्कैनिंग डिवाइस हो जाएगी, डाटा स्कैनिंग डिवाइस। जब एक उपभोक्ता कंप्यूटर प्रणाली में एक अकाउंट खोलता है, तब किसकी उत्पत्ति होती है? सब डायरेक्टरी की उत्पत्ति होती है। और निम्न में से कौन प्रथम न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है? 1956 में स्थापना की गई, बनाया गया 2 फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर SNARC यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हरियाणा में कौन सी नहर सबसे प्राचीन और सबसे मुख्य? तो पश्चिमी यमुना नहर जो वो आपकी सबसे प्राचीन और सबसे मुख्य जो है वो हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसके साथ ही हरियाणा की जीवन रेखा पूछे तो SYL हो जाएगी। ऋषि दधीची का आश्रम किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के तट पर हो जाएगा। गजल संग्रह रोशनी की लकीर के संगीतकार कौन है? ये हो जाएंगे राणा गन्नौरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। लोकप्रिय रूप से किसे हरियाणा का शेक्सपियर बोला जाता है? तो हरियाणा के शेक्सपियर कालिदास के नाम से जाने जाते हैं। पंडित दीपचंद बहमन, हरियाणा के सोनीपत केसरी खानदान से इनका संबंध रहेगा, दीपचंद बहमन। श्री सुरेंद्र शर्मा, हरियाणा के हास्य कवि जो है वो कौन है? सुरेंद्र शर्मा, और इनकी जो लाइन है वो कौन सी? 4 लाइनें सुना रहा हूं, ये इनकी टैग लाइन है।
और ये एग्जाम में भी पूछी गई थी। ज्योतिसर विख्यात है, देखो ज्योतिसर हमने पहले भी पढ़ा था जब गीता का ज्ञान दिया गया था, ज्योतिसर सरोवर के पास बरगद के पेड़ के नीचे, इसलिए गीता स्थली के लिए भी हो जाएगा और सरोवर भी वहां पर है। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका। हरियाणा में द्वितीय बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967 के अंदर, 1977 के अंदर और 1991 के अंदर। सबसे लंबा अगर पूछे कौन सा लगा था, तो सबसे लंबा लगा था 202 दिन के लिए पहला, और सबसे छोटा अगर पूछे तो कौन सा 52 दिन के लिए सबसे छोटा लगा था दूसरा, जो कि कब लगा था? 1977 के अंदर। किस योजना प्रकल्प के कारण हरियाणा परिवार नियोजन कल्याण के रूप में इंजेक्टिबल गर्भ निरोधक के व्यवहार को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? ये क्वेश्चन आपको याद होगा, आईटी इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में पूछा गया था 2021 के एग्जाम में, और डिट्टो क्वेश्चन उठाकर यहां पर दे दिया गया। ऑपरेशन मुस्कान आपका खोए बच्चों को ढूंढने के लिए एक स्कीम जो लॉन्च की गई। हरियाणा में किस जगह को लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है? पांडु पिंडारा, जींद, इसका जो वो रहेगा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अपना जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, हाँ ये देखो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले द डैश ऑफ रूरल स्कूल इज पुअर एज टू देयर अर्बन काउंटर पार्ट। तो यहाँ पर देखिए कौन से द कंडीशन ऑफ द स्कूल ऑफ पुअर, जो गांव के स्कूल है उनकी कंडीशन पुअर है, कंपेयर किया जा गया किसके साथ? अर्बन यानी शहरी के साथ। विच ऑफ द फ्रेज गिवन बिलो शुड रिप्लेस द फ्रेज गिवन बोल्ड, यानी कि फेयर एंड स्क्वेयर जो है इसका मतलब होता है अच्छे तरीके से जज करना, रिजल्ट देना और जीत जाना, यानी कि इवन हैंडेड, इसका ऑप्शन नंबर बी। अजयवाज एडमेंट ऑन फिनिशिंग द वर्क बिफोर लिविंग बाय द डे, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर यहाँ पे। और चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट सिम, यहाँ पर दिया गया ओके डोज्ड ऑफ, यहाँ पर जो दिया गया ना इसका मतलब आपका होता है एक सोना थोड़े टाइम के लिए, नैप लेना, नैप बोलते हैं शायद उसको, एग्जैक्ट ध्यान नहीं, तो यानी कि एक शॉर्ट टाइम के लिए सोना, उसको हम बोलते हैं डोज्ड ऑफ। तो इसका आपका राइट आंसर बनना चाहिए यहाँ पे स्लेप्ट, ऑप्शन नंबर सी। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द कोट होल्ड, तो यानी कि होल्ड इसका आपका मतलब बनेगा लेट्स गो, यानी कि आपको छोड़ना, फ्री छोड़ना, रिलीज करना, ये इसके अपोजिट मीनिंग जो है वो बनते हैं। आगे निम्न में से कौन सा सही पर्यायवाची नहीं है? देखो अदृष्ट यहां पर दिया गया है, अदृष्ट का मतलब आपका होता है जो देखा ना गया हो, जो देखा ना गया हो, तो इसका मतलब जो देखा ना गया हो, नसीब, क्या नसीब को देखा गया है? नहीं देखा गया। भाग्य भी नहीं देखा गया। ये प्रारब्ध जो है ना, ये भाग्य का ही एक तरह का समानार्थक शब्द है, तो ये भी रहेगा। अंधा जो है उसको तो दिखता नहीं ना, ये तो नहीं है इसका मतलब कि जिसको देखा ना गया हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सही अनेकार्थक शब्द नहीं है? अज, अज का मतलब आपका होता है जिसका जन्म न हो, जिसका जन्म न हो, जैसे ईश्वर जो है जिसका जन्म न हो, अज होता है। और इसके अगर पर्यायवाची पूछे जैसे मेष राशि बकरा, शायद मेष राशि का सिंबल शायद यही होता होगा ना, बकरा ही होता है। और इसके अलावा ब्रह्मा, ब्रह्मा जो होते हैं, बकरा, मेष राशि, ये वो शब्द हैं जो आपके क्या होते हैं जिनका अज का अनेकार्थक शब्द, जिसका जन्म न हो, अजन्मा भी वही बनता है। इस तरह से आपका राइट आंसर सन्यासी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में आपका उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के शुरुआत में लगते हैं और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका अर्थ पूछा गया। वास्तविकता का पता लगना, बिल्कुल सभी इस मुहावरे से बिल्कुल जानते हैं इस चीज को कि वास्तविकता का पता लगना, आटे दाल का भाव मालूम होना, ये इसका आंसर रहेगा। विलोमार्थक शब्द अगम का पूछा गया है, सुगम रहेगा। तो ये वो क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए हरियाणा जी के कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश के। बाकी बच्चे हुए जो क्वेश्चन है वो हम जैसी ऑफिशियल आंसर की आती है बिल्कुल डिटेल के साथ सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट कर दिया करो एक आधा, और आपके कमेंट देखकर और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा मेहनत करने का मन भी करता है, ठीक है, ताकि और बेहतर तरीके से क्लास लेकर आए नेक्स्ट क्लास जो भी होगी। तो कमेंट कर दिया करो क्लास कैसी लगती है, और उसके साथ ही जो भी डाउट हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में डाउट है, कोशिश करूंगा सारे डाउट आपके कमेंट में देने की, वरना जैसी ऑफिशियल आंसर की आती है बिल्कुल डिटेल के साथ कंप्लीट पेपर हम डिस्कस करेंगे। और इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।